हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी पोर्टल। और आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं आपका क्लास 11 जो आपकी फिजिक्स है उसके चैप्टर 3 की। तो हमने जो है आपको क्लास 11 जो आपकी फिजिक्स है उसका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करा चुके हैं। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो है आपका चैप्टर 3। और इस चैप्टर में जो हमारा इस चैप्टर का नाम है वो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इसमें हम ओवरऑल जो है पढ़ने वाले हैं मोशन के बारे में, मोशन किस तरह से होता है, मोशन कौन कौन सो करता है और स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है, इसके बारे में पूरा हम इस चैप्टर में जानेंगे। इस चैप्टर को हम कंप्लीट करने से पहले आपको एक बेसिक आपका एक लेक्चर लेने वाले हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपको इस लेक्चर को या इस चैप्टर को समझने के लिए और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए। तो हम जो हैं अभी जो इसका इंट्रोडक्शन है तो उसमें आपको हम बेसिक चीज़ें बताने वाले हैं जो कि आपको आगे चल के हेल्प करेंगी। उसके अलावा हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें ओवरऑल क्या क्या आगे पढ़ना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इस लेक्चर में। उसके अलावा जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम देखने वाले हैं भाई पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। फिर हम देखेंगे जो कि आपका थर्ड लेक्चर में कि एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड क्या होती है। यहाँ पे जो वर्ड आता है एवरेज, इसका क्या मीन होता है, वेलोसिटी क्या होती है, इनके बारे में हम पूरा डिटेल में जानेंगे। फिर हम देखने वाले हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड का क्या मतलब है, एसोलेशन क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि जो आपकी काइनेमेटिक्स की क्वेश्चन होती है फॉर यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन का, हम वो देखेंगे किस तरह से हम ग्राफ से और डेरिवेटिव करके उसका जो है किस तरह से जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन है वो निकाल पाएंगे। फिर हम आखिरी में देंगे भाई आपका देखेंगे कि जो रिलेटिव वेलोसिटी का क्या सेंस होता है। फिर इस तरह से आपका ये चैप्टर हो जाएगा एंड। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि आज जो हम लेने वाले हैं वो इसका इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, आपको थोड़े क्या है बेसिक बता रहा हूँ जो कि ओवरऑल इस चैप्टर में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन बेसिक्स में जैसे कि आपका भाई काइनेमेटिक्स का होता है, इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, उसके अलावा जो भी सारी चीज़ें आपको आगे चल के इस फिजिक्स में हेल्प करेंगी या फिर बोल सकते हैं जो आपको आएंगी वो हम इस चैप्टर में इस लेक्चर में देख लेते हैं। चलिए हम जो है बेसिक आपके समझा देते हैं आपको इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे हमने लिख दिया आपके लिए बेसिक्स फॉर जो है चैप्टर 3 के। तो सबसे पहले तो उस बेसिक में आपको जो जानना है वो है भाई मैकेनिक्स का मतलब जो मैकेनिक्स आप बहुत बार सुनोगे ये वर्ड, आप जो भी आप फिजिक्स में पढ़ोगे समझोगे। तो सबसे पहले तो उस वर्ड का जरा मीन समझो क्या होता है। तो उसका मतलब होता है कि नॉलेज ऑफ मोशन, मतलब कि जो भी हम हमारे आसपास में मोशन देखते हैं, चाहे वो हमारा मोशन हो, चाहे मून, स्टार, प्लैनेट, बाय कोई भी मोशन कर रहा हो, तो उसके बारे में हम क्या लें, नॉलेज लें कि भाई वो जो है कितनी स्पीड से चल रहा है या वो जो है उस समय उसकी क्या जो है एसेलेशन है। तो वो सारी जो बातें होती मोशन के अंतर्गत वो जो आती है वो किस में आती है, मैकेनिज्म में आती है। अभी आप जो है आगे चल के आपके जो और भी चैप्टर आएंगे उसमें आप रोटेशनल मोशन पढ़ोगे और डिफरेंट टाइप के मोशंस होते हैं, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, वो आते हैं मैकेनिक के अंदर। और इसका आपको याद रखना इसका क्या मीन होता है, नॉलेज ऑफ मोशन। अब हम देखते हैं भाई अगला जो टर्म आपको जो है समझना है वो क्या है। तो अगला टर्म देखिए क्या है वो आपके लिए। तो जो अगली टर्म है वो है आपके लिए स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब होता है कि हम जब क्या कराएं, एक ऐसी कंडीशन को स्टडी करें किसी भी बॉडी को जब वो क्या है मोशन में ना हो, मतलब वो जब क्या हो रेस्ट पे हो, तब उसकी जब स्टडी करते हैं हम कि भाई वहाँ पे क्या उस पर फोर्स लग रहा है, क्या हो रहा है, तो उस चीज़ को बोलते हैं हम स्टैटिक्स। अब ये जो है क्या है आपके एक तरह से बोल सकता हूँ मैं आपके जो है एक ब्रांच है ना, जो आप फिजिक्स में जो आप मोशन पढ़ते हो उसकी ब्रांच बनी है, मतलब अलग अलग तरीके से हम मोशन की स्टडी करते हैं। एक होता है आपका स्टैटिक्स, अभी आपका आएगा काइनेमेटिक्स। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हम क्या करते हैं, मोशन की स्टडी करते हैं। तो उसमें जो है आपके लिए पहला था आपके क्या, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है आपका कि नॉलेज करना किसका, मोशन का। दूसरा हमने देखा स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या होता है, स्टडी करना उस कंडीशन का जब हमारी बॉडी मूव ना कर रही हो। तो ये आपके लिए हो गई दो टर्म। अब देखिए जरा थर्ड टर्म्स आपकी कौन सी है। तो अब आपके लिए जो अगली टर्म्स है या फिर जो अगली ब्रांच है आपकी मोशन की वो है काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स मतलब होता है आपका, सिंपल से मैं बोलूँ तो ये होती है स्टडी ऑफ रिलेशन। मतलब इसमें क्या याद रखना है, हमें रिलेशन याद रखना है कि जब हम क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, रिलेशन बनाते हैं किस किस के बीच में, जैसे वेलोसिटी है, टाइम है, डिस्टेंस है, एसिलेशन है, डायरेक्शन है, इनके बीच में जो हम पूरी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, सभी रिलेशनों को स्टडी करते हैं कि भाई किस तरह से हम डिस्टेंस को चेंज करेंगे, टाइम को चेंज करेंगे तो वेलोसिटी चेंज आएगा। फिर उसके अलावा हम किस तरह से वेलोसिटी को चेंज करेंगे तो एसिलेशन आएगा। इन सभी को एक दूसरे से जो रिलेट करता है वो होता है काइनेमेटिक्स। तो ये आपकी क्या है, दूसरी ब्रांच है किसकी, आपके
जो भी मोशन आप पढ़ रहे हो, है ना। तो यहाँ से हमने स्टैटिक्स देखा, फिर हमने काइनेमेटिक्स देखा। अब अगली और आती है जो होती है डायनामेटिक्स, है ना, या डायनामिक्स जो भी है। तो उसको भी देखते हैं जरा वो क्या होती है, तो उसके बारे में जरा डीप नॉलेज ले लेते हैं। तो ये है आपकी क्या डायनामिक्स, और इसमें जो है आप स्टडी करते हो कि किस तरह से जो है आपका कॉज जो है मोशन का, मतलब कि भाई मोशन क्यों होता है, क्यों वो स्टार्ट होगा, क्यों कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा स्टॉप होगा, या फिर उसकी जो है डायरेक्शन में चेंज आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, उनका हम कॉज देखते हैं। तो ये होती है आपकी क्या डायनामिक्स। इस तरीके से हम जो आपकी क्लास 11 में मोशन के बारे में डीपली स्टडी करेंगे, टेंशन मत लो। ये क्या है मैंने आपको एकदम ब्रीफ में बताया कि आप क्या क्या आगे चल के पढ़ने वाले हो। जैसे आप अभी के चैप्टर में पढ़ोगे भाई काइनेमेटिक्स, जिसमें हम ये देखेंगे कि एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, टाइम, ये सब के बारे में हम डीपली नॉलेज ले लेंगे। फिर अगले लेक्चरों में हम देखेंगे डायनामिक्स, तो उसके बारे में ले लेंगे। और हाँ, इसमें आप स्टैटिक के बारे में जानोगे। तो ओवरऑल हम आइडिया इन सभी से ले लेंगे। इतना क्लियर हो गया आपके लिए। अब देखिए जरा अगली जो चीज़ है वो है कि हम जब भी बात करते हैं भैया, अभी जो आपका चैप्टर आने वाला वो है मोशन इन वन डायरेक्शन या फिर स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है इनका, देखिए जो आपका मोशन होता है, मोशन आपने देखा होगा जैसे आपकी क्या है कार जो है आपकी, है ना, ध्यान से सुनिए बातों को। जैसे आपकी क्या है कार है, तो कार जब क्या करती है अपना मोशन करती है, तो कार क्या होती है आपने देखा होगा, हम जो है कार को क्या बताते हैं कि भाई कार यहाँ से लेके कहाँ पहुँच गई, यहाँ पे हमारी कार जो है पहुँच गई। तो हम क्या बोलते हैं, उसने जो मोशन किया ये जो है आपका एक स्ट्रेट लाइन मोशन है। यदि हम ऐसा करके बोलते कि हमारी जो कार है वो क्या है इस तरह से गई भाई, या फिर हम बोलते कि वो जो है हमारी 3D में गई, तो वो जो है एक अलग मोशन हो जाता है। लेकिन हम जब क्या देखते हैं कि उसका इनिशियल से वो फाइनल में कितना गया है, या बोल सकते हैं वो स्ट्रेट में कितना मोशन कर रहा है, तो उसको सिंपली हम ध्यान में रखते हुए बोलते हैं वो स्ट्रेट लाइन में मोशन हमारा हो रहा है। इतना हमें क्लियर रखना है। अब इसमें जो है एक और चीज़ आपको पढ़नी होगी मोशन से रिलेटेड, वो होता है रेस्ट। तो रेस्ट का क्या मतलब होता है, जरा रेस्ट को समझिए। तो हम जब भी बोलते हैं भाई रेस्ट पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, तो रेस्ट का क्या मतलब है, तो रेस्ट का सिंपल सा मतलब है कि जब हमारा क्या है मोशन ना हो रहा हो किसी बॉडी का, है ना, मोशन नॉट अकर, है ना, हम बोल सकते हैं सिंपली भाषा में कि कोई भी बॉडी हमारा मोशन ना कर रही हो, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं कि वो हमारी यहाँ पे है, रेस्ट पे है। तो जब आप क्या अभी देखोगे, हम जब बोलेंगे आपसे बार बार बोलेंगे भाई हमारा जो है कोई बॉडी हमारी रेस्ट पे है, तो रेस्ट का मतलब क्या है कि उसने इनिशियल से जो भी फाइनल है उसमें उन्होंने कोई भी मोशन नहीं किया, वो हमारी एक जगह पे बिल्कुल स्थिर है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं रेस्ट है ना। इतना कंप्लीट है आपके लिए। और देखिए जरा बेसिक चीज़, अब इसी में आपको एक और चीज़ जो आपको आगे टेकल होगी वो होता है रिलेटिव का फंडा, है ना। हम देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव करके हम बहुत सारी चीज़ें अभी ओवरऑल पूरे इस सीरीज में देखेंगे। मतलब जो आपको मैं अगले और चैप्टर भी लाऊंगा तो उसमें रिलेटिव का बहुत इस्तेमाल होगा। तो रिलेटिव का क्या मतलब होता है, आप देखोगे रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव फोर्स, इसका क्या मतलब होता है, देखिए ज़रा ध्यान से। जैसे कि हम आपसे सिंपल भाषा में बोलें कि भाई एक जो है क्या हो रही है, एक बस है, और उस बस में क्या है, दो बंदे बैठे हैं, एक है ए और एक है बी, सही है। और यहाँ से इस बस को जो है मोशन करते हुए देख रहा कोई बंदा हमारा, कौन है, सी। तो अब हम आए यहाँ पे, है ना, ये कोई हम बंदे आए हम, और हमने कहा सी से कि भाई बताओ कि तुम जो है ये बस को देखो और बताओ कि ए और बी में से कौन मोशन कर रहा है। तो सिंपली जो है सी क्या बोलेगा कि भाई मुझे तो दोनों मोशन में दिख रहे हैं, दोनों मोशन कर रहे हैं, हाँ भाई बढ़िया है। फिर हम जो है बस के अंदर गए, हम बस के अंदर गए और हमने बी से पूछा कि भाई मोशन कौन कर रहा है, मतलब कि यही तुम में से बताओ कि इनमें से कौन मोशन कर रहा है। उसने कहा कि भाई ए तो जो है कुछ मोशन नहीं कर रहा है ना। हमने फिर ए से पूछा क्या बी मोशन में है, तो उसने कहा बी भी मोशन में नहीं है। लेकिन सी क्या बोल रहा था कि दोनों मोशन में है। तो इस तरह की जो हमारी कंडीशन होती जिसमें क्या हो कि हम एक दूसरी चीज़ से कंपेयर करें या उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कंपेयर करें तो वो हमें मोशन में लगे, और दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें तो वो हमें मोशन में ना लगे। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में जरा सुन लो। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि जैसे इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, सी के लिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो है ग्राउंड। तो ग्राउंड से जब उस बस को देखता है वो, तो क्या हो रहा है वहाँ पे कि इस ग्राउंड की तुलना में ये ग्राउंड तो यहीं पे ही है, लेकिन बस क्या हो रही है उससे दूर जाती जा रही है, इसलिए इसको सी को क्या लग रहा है कि ये हमारे ए और बी मोशन में है। लेकिन जब क्या होता है जब हमारे ए और बी ही आपस एक दूसरे को देखते हैं तो उनको क्या लगता है वो मोशन में नहीं है। उसका कारण क्या है कि वो जब है उनका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो बस ही है, और बस ही की चूंकि मूव कर रही है तो उनको ये नहीं लग रहा है कि वो भी मोशन में है।
तो इस तरीके से ये आपका होता है फंडा रिलेटिव का, जिसमें कि आप आगे चल के देखोगे इसको, भाई ये होता क्या है, क्यों होता है, ये सारी बातें हम आगे चल के देखेंगे। अब जो है दो चीज़ें आपको और समझनी है, सीखनी है, वो मैं पहले बता देता हूँ। चाहो तो आप जो है डिफरेंट लेक्चर देख सकते हो कहीं से, या फिर आप जो चाहो तो उनको पहले से समझ सकते हो। क्या क्या चीज़ें हैं वो, सबसे पहली तो है भाई आपके लिए जो है डिफ्रेंशिएशन, है ना। तो आपको जो है क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन को कंप्लीट कर लेना है आपको कहीं से भी। तो डिफ्रेंशिएशन क्या होता है इसके बारे में बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल आप समझ लीजिए भाई, डिफ्रेंशिएशन कहाँ से आया क्या है, और इसके बारे में हम भी बताएंगे आपको। अगले जो लेक्चर आएंगे तो उनमें हम इसको भी डिटेल में लेंगे, लेकिन फिर भी यदि आपको क्यूरियोसिटी है तो आप क्या करिए, इसको पहले से इसका थोड़ा सा बेस स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्या, डिफ्रेंशिएशन। और दूसरा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है क्या, इंट्रीगेशन, है ना। तो इंट्रीगेशन को भी आपको बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है। तो ये दोनों टॉपिक आपके बिल्कुल सॉलिड होने चाहिए, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, क्योंकि ये जो है आपके पूरी फिजिक्स में यूज आएंगे। जब भी हम कोई भी डेरिवेशन करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो इन दोनों को ही हम लेके चलेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ कि भाई जो आप बोल रहे हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इसका मतलब क्या है। देखो, डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि सिंपल भाषा में बोलूँ तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, डिवाइड के संग हमारा क्या होगा, मतलब डिफरेंस के संग मतलब कि सब्ट्रैक्ट भी करेंगे हम और डिवीजन भी करेंगे। जब दोनों सिचुएशन हमारी एक संग होगी, हम जब क्या करा रहे हों, दोनों में डिफरेंस भी निकाल रहे हों, डिवीजन भी कर रहे हों, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अब कैसे डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन मतलब होता है कि कोई भी हमारे पास क्या है, कोई चीज़ है, तो उसको क्या हम बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें, मतलब उसको पृथक पृथक कर दें, तो उस चीज़ को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको जोड़ दें, या उनको जो है क्या करें, जो छोटी छोटी चीज़ों को एकदम विशाल कर दें उनको जोड़ के, तो वो होता है इंटीग्रेशन। अब दोनों में जो है क्या सिमिलरिटी है, क्या जो है डिफरेंस है, उसके बारे में हम आपको अभी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आप अभी कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि अभी हमारे जो टॉपिक है वो है आपको सिंपल चीज़ें बताना, क्योंकि यदि हमने अभी आपको एकदम बता दिया ये, तो आपके दिमाग से उड़ जाएगा। ये जो है टॉपिक आपका आगे चल के आएगा, और मैं आगे ही इसको समझाऊंगा। जब हम वेलोसिटी वगैरह, जब एवरेज वेलोसिटी कर रहे होंगे, तब मैं आपको ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का टॉपिक बिल्कुल एकदम अच्छे से बताऊंगा। अभी टेंशन मत लो कि भाई हमें जो है डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन नहीं आता है, क्या होता है। मैं बिल्कुल एकदम इतने हल्के तरीके से बताऊंगा कि आपको एकदम समझ आ जाएगा। तो आपके लिए जो है इतना ही था, मतलब ये बेसिक में। अब हम देखेंगे कि आपकी जो है इंट्रोडक्शन में वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। बाकी इसका जो है मैं पीडीएफ आपको जो है अभी सेंड कर दूंगा, आपको जो है देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जो है ये सारी चीज़ें एक बार रिवाइज कर सकते हो। तो मैं आपको ये पूरा का पूरा वहाँ पे ये दे दूंगा। अब हम देखते हैं कि भाई आपका जो है इंट्रोडक्शन में वहाँ पे क्या लिखा है, जरा उसको भी पढ़ लेते हैं। बाकी बेसिक चीज़ें तो हमने पढ़ ही ली हैं। तो आपकी जो बुक के अकॉर्डिंग जो इसका इंट्रोडक्शन लिखा है, वो जरा हम इसको पढ़ते हैं, क्या है जरा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है जो मोशन होता है वो हमारे लिए क्या है, एक कॉमन सी चीज़ है। अब कैसे कॉमन है भाई, क्योंकि हर एक चीज़ जो है यूनिवर्स में वो क्या है, मोशन में है। कैसे मोशन में है, जैसे कि हम जो है क्या करते हैं, वॉल करते हैं, चलते हैं, चाहे हम दौड़ रहे हो या हम जो है अपनी बाइसिकल को राइड कर रहे हो, और इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग, जब हम सो भी रहे होते हैं तब भी हमारे अंदर से क्या हो रहा होता है, जो एयर रहती है वो हमारे अंदर और बाहर जो है लंग से होती रहती है। तो मतलब हम जब भी मोशन में रहते हैं, हमारे जो भी पूरी बॉडी है उसमें ब्लड जो है फ्लो कर रहा होता है। हमारी आर्टरीज और जो वेन्स होती हैं, या आर्टरी वेन्स क्या होती हैं, जो आपने अपनी बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि हमारी क्या होती है, जो नसें नाड़ियाँ होती हैं उनको हम आर्टरीज वेन बोलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट ये वर्क करती हैं, मतलब जो हमारा हार्ट होता है उसमें ये खून पहुँचाने का काम करती हैं। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपने पहले पढ़ चुके हो, तो मैं फिर से बता देता हूँ भाई। मोशन क्या चीज़ है कि मोशन जो है हमारे लिए एकदम कॉमन है, एकदम एक बोल सकते हैं सामान्य चीज़ है, जो कि हम और हमसे जो भी दूसरी चीज़ें, चाहे वो एनिमल हो, हर एक चीज़ जो है क्या कर रही होती है, मोशन में है और मोशन कर रही होती है। अब एक मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि अब जब आप क्या होते हो, एकदम खड़े हुए हो ग्राउंड पर, तब भी आप मोशन कर रहे होते हो। कैसे, अब आप बोलोगे भाई कैसे मैं मोशन कर रहा होता हूँ। जैसे कि आपको पता है हमारी जो अर्थ है वो क्या है, अपनी ही धुरी पर क्या है, गोल गोल घूम रही है अपनी एक्सेस पर, तब भी हम क्या है उसके साथ साथ मोशन कर रहे होते हैं। और हमने देखा है कि 365 दिन में क्या होती है, हमारी अर्थ जो है सूरज के चक्कर लगा रही होती है, तब भी हम मोशन कर रहे होते हैं। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि हम जो हैं हर एक तरीके से मोशन कर रहे होते हैं, चाहे हम सो रहे हों, चाहे बैठे हुए हों, चाहे कोई काम कर रहे हों, तो हम जो है मोशन कर रहे होते हैं।
और यदि ये मोशन ना होता तो हम जो हैं कल्पना भी नहीं कर पाते कि ये हमारा जीवन कैसा होता। तो ये हमें इस पूरे इतने से पैराग्राफ में समझ आया। आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि BC हम देखते हैं कि जो लीव्स होती हैं, पत्तियां जो होती हैं वो फॉल करती हैं कहाँ से, ट्री से। एंड जो वाटर होता है वो फ्लो करता है कहाँ, आपकी जो डैम में आपने देखा होगा कि क्या होता है, जो वाटर रहता है वो फ्लो करता है बहुत तेज़ी से, तो वो भी क्या है, मोशन ही है। जो ऑटोमोबाइल्स होती है, मतलब कार वगैरह हुई, प्लेन्स वगैरह जो हैं, ये क्या करती, कैरी करती पीपल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, तो ये भी एक मोशन ही है। जो अर्थ है वो रोटेट करती है अपना वंस एवरी 24 आवर्स, मतलब कि आपने देखा होगा कि हमारी जो अर्थ है वो एक अपनी दूरी पर चक्कर लगाती है 24 घंटों में, तो वो भी एक क्या है, हमारा मोशन है। सन के चक्कर लगाती है पूरे एक साल में, वो भी मोशन है। द सन इट सेल्फ इज इन मोशन इन द मिल्की वे। और आपको ये बात भी बिल्कुल शॉक कर देगी, जो हम बोलते हैं भाई सन हमारी एक स्थिति पर ही मतलब जमा हुआ है, वो कहीं पे मोशन नहीं करता है, तो भाई वो भी मोशन करता है, और उसके बारे में आप जो है आगे भाई पढ़ोगे और समझोगे। तो जो हमारा सन रहता है वो भी क्या कर रहा होता है, मोशन कर रहा होता है मिल्की वे में। और जो हमारी मिल्की वे है वो भी मोशन कर रही होती है ग्रुप ऑफ गैलेक्सी के संग। मतलब हम जानते हैं हमारी जो मिल्की वे है वो क्या है, गैलेक्सी है। तो जो हमारी जितनी भी गैलेक्सी होती है तो वो भी क्या है, उनका ग्रुप जो होता है वो भी क्या होता है, मोशन कर रहा होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, सन भी मोशन में है, मिल्की वे भी मोशन में, और डिफरेंट टाइप ऑफ गैलेक्सी जो हैं वो भी मोशन में ही है। आगे देखिए जरा क्या लिखा है भाई। अब लिखा है जो मोशन होता है वो होता क्या है, तो मोशन एक भैया चेंज है जो कि पोजीशन में होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जब भी हमारा समय में चेंज आए, मतलब समय के संग चेंज आए। अब कैसे, इस बात को जरा मैं गहराई से आपको समझाता हूँ, ये बोल क्या रही है। देखिए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और जो बंदा इसको समझ गया तो उसके लिए तो फिर हलवा है आगे का तक, है ना। देखो आप यहाँ पे हो और आपने क्या करा, यहाँ से आपने जो है चलना स्टार्ट किया, और आप जो है कोई एक दूसरे पॉइंट पे पहुँच गए जो कि था यहाँ, और यहाँ से आपकी जो दूरी वगैरह थी वो मान लीजिए वो थी कितनी, 5 किलोमीटर। इतना तो आप नहीं चल पाओगे, तो आप सिंपली मान सकते हो 1 किलोमीटर, है ना। तो यहाँ से आपने जो है चलना शुरू किया और आप पहुँच गए इस पॉइंट तक, और है ना, इस पॉइंट तक पहुँच गए, और आपकी जो है कितना किलोमीटर पहुँच गए, आप 1 किलोमीटर पहुँच गए। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। अब जब आप 1 किलोमीटर चल रहे हो तो भाई वहाँ पे जो टाइम है, आपने यहाँ से शुरू किया, तो क्या टाइम कहीं पे रुका था क्या, नहीं रुका भाई। टाइम भी क्या है, निरंतर वहाँ पे चल रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, हम जो है किससे कंपेयर करते हैं, हम तो हमारा जो मोशन है हम टाइम से कंपेयर करते हैं। हम टाइम से क्यों कंपेयर करते हैं, क्योंकि टाइम ही ऐसी चीज़ है वो हमारे संग संग चल रही होती है। तो हम क्या बोलते हैं कि भाई हमने जो है समय के दौरान इतने समय, हमने कहा भाई 5 मिनट हमें लगे और हम जो है 1 किलोमीटर पहुंच गए चलते हुए, तो हम क्या बोलेंगे कि हमने क्या किया, मोशन किया है। और मोशन सिंपल चीज आप बोल सकते हो कि हम जो है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाएं और समय के संग, तो वो हमारा होता है मोशन। और बिना समय के तो भाई कुछ हो ही नहीं सकता, आप चाहे हिलो मत हिलो, समय तो बढ़ता रहता है निरंतर। तो इस कारण से हम क्या करते हैं, समय के संग इसको जो है कंपेयर करते हैं और बोलते हैं कि यदि हमने क्या करा है, कोई भी हमारी पोजीशन को इस पोजीशन से लेकर दूसरी पोजीशन पर हमने अपनी पोजीशन को चेंज किया है, तो वो हमारा क्या मोशन है। तो मोशन सिंपली क्या होता है, चेंज होता है हमारी पोजीशन में या किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जो है समय के संग। सिंपल है, बहुत सिंपल है, समझ भी आ गया होगा। अब आगे देखिए जरा क्या लिखा है। आगे लिखा है कि हाउ डज द पोजीशन चेंज विद टाइम। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि किस तरह से कोई भी पोजीशन चेंज होती समय के संग। और इस चैप्टर में बोल रहे हैं वी शैल लर्न हाउ टू डिस्क्राइब मोशन। और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हम मोशन को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, है ना। अब डिस्क्राइब करना कैसे हुआ कि इसमें हम देखेंगे भाई वेलोसिटी या स्पीड, ये सब किस तरह से मोशन को डिस्क्राइब कर रही होती हैं, एसिलेशन, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। और फॉर दिस, इसके लिए जो है हम डेवलप करेंगे क्या, कंसेप्ट ऑफ जो है मैंने आपसे बोला वेलोसिटी और एसिलेशन का। अब वेलोसिटी और एसिलेशन क्या होता है, थोड़ा सा ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन ले लो इनके बारे में, आगे तो इनके बारे में हम डीपली पढ़ने ही वाले हैं, फिर भी एक छोटा सा ले लो। तो वेलोसिटी और एसिलेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था आपका, ये मैं आपको फिर से एग्जांपल ले रहा हूँ कि जैसे कि आपने क्या करा, कोई ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ था और वो है जो है कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया, और वो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, मान के चलिए इस बार हम ले लेते हैं, उसने किया 2 किलोमीटर, और उसको जो है कितने, मान के चलो उसको लग गया भाई 1 घंटा लग गया, 1 आवर लग गया, है ना, 1 घंटा लग गया उसको 2 किलोमीटर पहुँचने में। सिंपल है। यहाँ पे हम उसकी जो वेलोसिटी बोलेंगे वो कैसे बोलेंगे, तो हम बोलेंगे भाई जो उसने टोटल जो डिस्टेंस कवर की है वो है 2 किलोमीटर और उसको टाइम लगा है 1 घंटा। तो इस तरीके से जो वेलोसिटी हम निकालेंगे वो कहेंगे हम उसकी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए, बहुत आसान है ना।
तो इस तरीके से ये हमारा क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी क्या होता है, कितना हम जो है मतलब डिस्टेंस कवर किया है और कितने टाइम में किया है। वैसे तो वेलोसिटी जो है डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट होती है, इसके बारे में हम आप आगे बताएंगे कि भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। चलो तो पहले आपको मैं थोड़ा सा जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता देता हूँ बेसिक, जैसे कि इससे क्या होगा कि आपको आगे चल के चीज़ें समझ आएंगी। तो भाई सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टेंस क्या होता है। तो डिस्टेंस मतलब सिंपल भाषा में जो है आपने कितना जो है पाथ कवर किया है या कितना आप जो है चले हो, चाहे बाइक से हो किसी भी चीज़ से हो, तो उसको बोलते हैं डिस्टेंस। जैसे कि आपने क्या करा, यहाँ आपका इनिशियल पॉइंट था और आप फाइनल पहुँच गए कहाँ पे, यहाँ पे, और आपने क्या पाथ कवर कर रहे हो, देखिए इस तरह से घूमते हुए जैसे भी आप करते आ रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे अपनी कुछ ना कुछ पाथ कवर कर रहे हो। सही है, मतलब आपने यहाँ आए फिर यहाँ आए, तो इस तरह से आपकी क्या हो रही, पाथ आप कवर करते चले जा रहे हो। तो वो होता है आपका क्या, डिस्टेंस। आपने कितना जो है कितने मतलब पाथ कवर किया उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस, समझ गए। लेकिन अब आपसे कोई पूछे कि भाई आपकी जो है डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है भाई आप जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे, कि डिस्टेंस में क्या आप जो है पूरे पाथ को कवर करते हुए आ रहे हो उस तरीके से, और आप जो है इस पॉइंट पर पहुंच रहे हो, सिंपल चीज़ है। लेकिन मैं आपसे बोलूँ कि भाई आप जो है इसमें शॉर्टकट यहाँ पे कैसे पहुंच सकते हो, आप सिंपली बोलोगे मैं यहाँ से सिंपली यहाँ पहुंच सकता हूँ, मैं इतना क्यों घूमूँ फिरूंगा। तो इस चीज़ को बोलते हैं हम अपनी क्या, डिस्प्लेसमेंट, है ना। इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं। तो इस चीज़ को जो बोलते हैं, मैंने जो एलो से लिखा है उसको बोलते हैं क्या, हमारी डिस्प्लेसमेंट, है ना। इस चीज़ को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में आप किसी भी एक इनिशियल से फाइनल पॉइंट पर कैसे पहुंचूं जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में, तो उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट जो होती है उसके पास एक डायरेक्शन होती है और इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब आपने जो थोड़ा सा वेक्टर और स्केलर के बारे में नहीं पढ़ा होगा तो कोई चिंता मत करो, उसके बारे में डीपली हम आपके आगे पढ़ेंगे। और अभी आपके लिए इतना वेक्टर और स्केलर के बारे में कोई आपके लिए यूज़ नहीं है, तो आप चिंता मत करिए कि भाई ये वेक्टर और स्केलर वगैरह क्या होता है, तो उसको जो छोड़ दीजिए, उसको दिमाग से निकाल दीजिए। अभी इस पर फोकस करिए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बोला, इसके पास डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट दोनों होती हैं, मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो अब आपके पास इतना समझ आया होगा कि भाई इसमें जो है क्या होता है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होती है। तो अब आपके लिए दो टर्म और नहीं आ गई, पहली तो है डायरेक्शन और दूसरा मैग्नीट्यूड। तो इसमें मैग्नीट्यूड कैसा होता है, डायरेक्शन कैसा होता है, देखो। तो जब हम बात करते हैं किसकी, मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड मतलब होता है कि जो भी हम क्या करें, जो वैल्यू लेते हैं जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। अब न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे कि आपके हम बोलते हैं भैया आपका 2 किलोमीटर, हम बोलते हैं आपसे 4 जो है आपका क्या मीटर, या हम बोलते हैं आपका 3 यहाँ पे लिखा हुआ है क्या 3 केजी। तो यहाँ पे जो मैं 2 4 3 ले रहा हूँ इस चीज़ को बोलते हैं मैग्नीट्यूड, है ना, समझ गए। मैग्नीट्यूड मतलब होता है ये जो आपको क्वांटिटी दिखती है, तो उस क्वांटिटी जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है उसको हम बोलते हैं उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड वाला कंसेप्ट क्लियर है। अब हम देखते हैं कि इसमें डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का क्या कंसेप्ट है। तो डायरेक्शन का कंसेप्ट ये है कि अभी हम जो है क्या हुए थे, यहाँ से यहाँ पहुँचे थे, क्लियर है। लेकिन क्या हो कि मैं यहाँ से यहाँ पहुँचूँ और वापस जो है मैं क्या हो जाऊँ, यहाँ से यहीं आ जाऊँ। तो इस सिचुएशन में देखूंगा कि मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन का भी केस चलता है, पहले मैं पॉजिटिव गया और फिर मैं उतना ही नेगेटिव आ गया। तो इस सिचुएशन में जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो मेरा जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो रहा है, देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ से यहाँ गया और फिर मैं रिटर्न यहाँ से यहाँ गया, देखो डिस्प्लेसमेंट कम हो गया, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आपका जीरो हो जाएगा। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं भाई उसमें डायरेक्शन है। और डायरेक्शन का क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक डायरेक्शन में हम इसको लेके चल रहे हैं। यदि इसमें हम डायरेक्शन की बात ना करते तो वो हमारा क्या हो जाता है, एक डिस्टेंस हो जाता। तो यहाँ पे आपको दो आपके कंसेप्ट क्लियर रखना, पहला तो है डिस्प्लेसमेंट और दूसरा आपका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मतलब टोटल जितनी भी आप पाथ कवर जो भी है कवर कर रहे हो वो, और जो डिस्प्लेसमेंट है जो है आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आप किसी भी इनिशियल से फाइनल पोजीशन में पहुंच जाओ, वो क्लियर है। अब हम देखते हैं कि अभी मैं आपको बता रहा था वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी के बारे में मैंने आपसे बताया क्या कि जो वेलोसिटी होती है वो होती है भाई कितनी आपने डिस्प्लेसमेंट जो है कवर करी। मैं इसको छोटा छोटा करके लिखता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा अच्छे समझ आएगा। तो वेलोसिटी को मैं भी से लिख देता हूँ। तो वो होती है भाई आपने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करी है ना, सही से नहीं लिखा पाया, तो डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से, और आपने कितना उसमें
टाइम लिया है। तो सिंपल उस चीज़ को हम बोलते हैं वेलोसिटी। स्पीड जो होती है एक अलग चीज़ होती है। स्पीड मतलब होता है कितनी आपने डिस्टेंस कवर की है कितने टाइम में। अब स्पीड में क्या होता है, स्पीड में मेरा जो लाल लाल है ये मैं पूरा लेता है ना, और ये जो है ज़्यादा आता है, तो इस कारण से क्या होता है मेरी स्पीड ज़्यादा आ जाती। लेकिन वेलोसिटी क्या होगा, जो मेरा येलो येलो वाला पोर्शन है मैं सिर्फ उसको ले लेता, और जो भी मेरा टाइम लग रहा है उस येलो वाले पोर्शन से यहाँ पहुँचने में वो ले लेता। सिंपल चीज़ होती है, उसको हम बोलते हैं कि हमारा वेलोसिटी है ना। तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा भाई वेलोसिटी का क्या मतलब होता है। अब बारी आती है भैया एसलेशन की। एसलेशन का मतलब क्या होता है, देखो एसलेशन मतलब सिंपल भाषा में आपको सिंपल बोलूँ, एसलेशन को मैं ऐसे नोट कर रहा हूँ, और एसलेशन होता है मेरा चेंज इन वेलोसिटी ओवर आपका टाइम। मतलब कि जो भी हमारा टाइम लग रहा है तो उसमें कितना जो है उस वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। अब इसको जो है कई बंदे नहीं समझ पाते भाई इसमें हो क्या रहा है, इस एसलेशन में कहना क्या चाह रहा है हमसे। तो इसका मैं शॉर्ट में यदि आपको बोलूँ तो इसका मतलब ये है कि जैसे आपने क्या कर रहे हो, आपकी एक कार है और कार जो है आपकी क्या हो रही है 3 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है जो आपकी कार है या बस है जो भी है, तो वो आपकी 3 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, नंबर 1। लेकिन आपने क्या करा, यहाँ से इसका एसलेटर दे दिया, मतलब इसमें जो भी देखते हो आप एसलेटर होता है उसको दबा दिया, और हमसे दबाने से आप क्या देखोगे कि इसकी जो है चाल में क्या आ गया, इसकी जो चाल अभी 3 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो वो आपकी बदल के 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। समझ रहे हो। या आपने क्या करा, एकदम से ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लगाने पर जो उसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो वो एकदम से 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। समझ रहे हो। तो यहाँ से हो क्या रहा है, किस में चेंज आ रहा है, तो इसमें चेंज आ रहा है भाई आपकी वेलोसिटी में। तो वेलोसिटी में जो है कितने टाइम में कितना चेंज आता है उसी चीज़ को बोलते हैं एसलेशन। तो एसलेशन का मतलब सिंपल सी क्या चीज़ होती है कि हम जो हैं किसी भी वेलोसिटी में, चाहे वो कार हो बस हो, तो उसकी जो है वेलोसिटी में हम कितना चेंज ला पा रहे हैं कितने टाइम में, तो उसे हम बोलते हैं एसलेशन। अब एसलेशन जो होता है सिंपल सी बात होती है कि भाई वहाँ पे हम क्या कर पाएँ, चेंज ला पाएँ आपकी वेलोसिटी में। तो इतना सा चीज़ होता है आपका एसलेशन। और इसके बारे में आपको जो है और डीपली हम आगे बताएंगे, तो मैं एक छोटा छोटा सा आपको एग्जांपल टाइप में दे रहा हूँ जिससे कि आपको एकदम क्लियर इमेज बने कि भाई वेलोसिटी एसलेशन और ये सारी चीज़ें हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसका मीन क्या है। तो इतना आप समझ गए होंगे कि वेलोसिटी क्या है, एसलेशन क्या है ना। और चिंता मत करना, किसी बंदे को समझ नहीं आता है थोड़ा सा भी, तो हम उसको बिल्कुल आगे चल के डीपली समझाएंगे कि भाई वेलोसिटी एसलेशन का मतलब क्या है, बिल्कुल सिंपल वे में। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे लिखा है कि वी शैल कन्फाइन अवर सेल्फ टू स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। बोल रहा है कि हम जो है अपने आप को जो है कहाँ तक सीमित रखेंगे, अभी इस चैप्टर में वो रखेंगे कि हम जो है पढ़ेंगे कि जो हमारा मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उसको हम देखेंगे कि वो स्ट्रेट लाइन में देखेंगे, भाई स्ट्रेट लाइन में ही उसका मोशन देखेंगे, और जिसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन का मतलब सिंपल सा यही है कि जैसे आपका यहाँ पे ये कोई रखिए, ये कोई आपकी क्या है एक रोड है मान के चलो, और यहाँ से हम इतना ही देखेंगे वो जो है कार हमारी इनिशियल से फाइनल कितनी आई, या कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ कितना आया, बस हम उसमें ये देखेंगे वो पॉजिटिव नेगेटिव देखेंगे, या बोल सकते हैं उसमें हम सिंपली रेक्टिलिनियर मोशन या फिर स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे। यहाँ पे ये आपकी क्या है कि स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन में आपका मोशन देखेंगे आगे पीछे, बस इतना देखेंगे, उस चीज़ को बोलते हैं हमारा क्या रेक्टिलिनियर, या फिर हम बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन में मोशन। एक और मोशन आएगा जिसमें हम प्लेन की बात करेंगे, जैसे कि आपको क्या दे देंगे, एक वाई दे देगा, एक कोऑर्डिनेट वाई दे देगा आपको, है ना, इस तरीके से एक कोऑर्डिनेट वाई होगा और एक एक्स होगा। वहाँ पे हम देखेंगे कि ओवरऑल हमारा जो मोशन है किसी बॉडी का वो कैसे हो रहा है ना, उसमें हम 2 डायमेंशन की बात करेंगे। तो वो आपका क्या होगा, जैसे मैं बोलता हूँ कि यहाँ से मैंने क्या किया, एक स्टोन को लिया और स्टोन को मैंने ऐसे करके उछाल दिया, है ना, उछाल के वो कहाँ यहाँ गिर गया, तो वो क्या हो जाएगा मेरा 2D में हो जाएगा मोशन, या बोल सकता हूँ 3D में हो जाएगा। तो वो जो होगा वो आगे चल के आएगा। अभी आपके लिए इतना जो लोड नहीं लेना है दिमाग में, इस चैप्टर में आपको सिंपली क्या पढ़ना है कि कोई भी एक स्ट्रेट चीज़ दे देगा आपको, जैसे स्ट्रेट लाइन है आपकी, और उसमें मोशन दे देगा जैसे कार यहाँ से यहाँ गई या फिर यहाँ से यहाँ पीछे आ गई, तो उतना ही हम अपने आप को सीमित रखेंगे। तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। तो इतना आप समझ गए रेक्टिलिनियर के बारे में। अब आगे देखिए भाई क्या लिखा है, फॉर द केस ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन मोशन, याद रखना। तो बोल रहा है जो केस है रेक्टिलिनियर मोशन का जिसमें यूनिफॉर्म एसिलेशन हो। अब यहाँ पे एक और वर्ड आपके लिए आया भाई, यूनिफॉर्म एसिलेशन। इसका क्या मतलब होता है, यूनिफॉर्म एसिलेशन का मतलब जो है सिंपल भाषा में बोले हम तो ये है कि जैसे हमने क्या कर दिया कि हमने क्या करा, हमारे पास जो कार थी अभी, है ना, या बस थी, तो वो जो आपकी क्या हो रही थी 4 किलोमीटर प्रति घंटे से
चल रही थी। हमने क्या किया, इसमें जो एक्सेलरेशन दे दिया आपका वो कितना दे दिया हमने, एक जो है हमने इतना करके दे दिया है ना। अब इसकी मैं यूनिट को यदि बताऊं तो सिंपल भाषा में इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, देखिए जरा एक्सेलरेशन की। तो यूनिट जो है इसकी क्या होगी, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि यहाँ से हमारा ए करके मैं एक्सेलरेशन देखता हूँ, और एक्सेलरेशन मैंने कितना दिया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर करके, है ना। इसकी यूनिट होती जो मैंने पीछे इस तरह से लिखा वो इसकी यूनिट है। तो हमने क्या करा, किसी भी को जो हमारी गाड़ी वगैरह थी या जो भी हमारी बस थी हमने उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हमने इतना एक्सेलरेशन दे दिया। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी हमारी कार है उसमें यदि हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया है तो उसका मतलब ये है कि वो हर एक सेकंड जो है 1 मीटर वो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ सिंपली कि मेरी जो कार थी वो मेरी 2 मीटर प्रति सेकंड चल रही थी, तो अगले सेकंड में वो जो है मेरी 3 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। फिर अगले सेकंड में मेरी वो है 4 मीटर पर 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। फिर अगले जो है मेरे सेकंड में वो जो है 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। फिर अगले जो है सेकंड में वो मेरी 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो 1 मीटर करके उसमें जो है क्या होता रहेगा, इजाफा होता रहेगा। कब, जब मैं 1 मीटर पर जो है सेकंड स्क्वायर का उसमें क्या देता हूँ, उसमें एक्सेलरेशन देता हूँ। तो ये आपको क्लियर रखना है। अब मान के चलो कि मेरी जो कार थी वो 2 मीटर प्रति सेकंड चल रहा था और मैंने अपना एक्सेलरेशन कितना कर दिया, 2 मीटर पर जो है स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे फिर मेरा क्या होगा कि हर एक जो है सेकंड बाद मेरा क्या होगा, 2-2 मीटर का वहाँ पे इजाफा होता जाएगा। जैसे कि अभी मेरी 2 मीटर प्रति सेकंड चल रहा था, तो अगली बार में क्या होगा, मेरा वो 4 मीटर प्रति सेकंड चलने लगेगा। फिर अगली बार में मेरा 6 मीटर प्रति सेकंड चलने लगेगा। तो इस तरीके से ये मुझे एक्सेलरेशन बताता है। अब यूनिफॉर्म का क्या मतलब है, यूनिफॉर्म का मतलब है कि मैंने मेरी गाड़ी का जो एक्सेलरेशन रखा वो मैंने 2 मीटर प्रति जो है आपका सेकंड स्क्वायर ही रखा। मतलब मैं वहाँ से 2 से ना तो कम कर रहा हूँ, 2 से ज़्यादा कर रहा हूँ। तो इस तरह से ये जो चीज़ होती है उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म। मतलब कि एक ही मैं दे रहा हूँ, ना तो मैं आपको वहाँ पे 2 से मैं 3 कर रहा हूँ, ना तो 2 से मैं 1 कर रहा हूँ। तो उस चीज़ को बोलते हैं यूनिफॉर्म। तो ये मेरा क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। यूनिफॉर्म वर्ड का ही मतलब यही होता है एक समान, है ना। अब जैसे मैं बोल सकता हूँ जो आपकी क्या है स्कूल में यूनिफॉर्म चलती हैं, तो अब यूनिफॉर्म हम क्यों बोलते हैं स्कूल में, क्योंकि वो सभी के लिए क्या होती है, एक समान होती है, उसमें कोई भी परिवर्तन या कोई भी चेंज नहीं होता है। कोई भी ऑफिस में जो यूनिफॉर्म आप देखते हो तो क्या है, वो एक सभी के लिए एक समान है। इसी तरीके से ये वर्ड वहाँ से निकल गया है यूनिफॉर्म, है ना, कि एक समान हो, वहाँ पे कोई भी चेंज ना हो, तो उस चीज़ को बोलते हैं यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे हमारा जो एक्सेलरेशन है हम यूनिफॉर्म रख रहे हैं, मतलब कि वहाँ पे जैसे हमने किसी भी कार का एक्सेलरेशन 2 मीटर प्रति जो है सेकंड स्क्वायर रखा है, तो पूरा ही हम जो है ओवरऑल उसमें 2 मीटर प्रति स्क्वायर रखेंगे, है ना, आगे चलते हुए भी। तो इस वर्ड को बोलते हैं यूनिफॉर्म। ये क्लियर हो गया आपके लिए। आगे देखिए, तो इस केस के लिए बोल रहा है जब रेक्टिलिनियर मोशन होगा तो उसमें हम जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, और ये बात याद रखना, मैंने इसको फिर से हाईलाइट कर दिया कि भाई वहाँ पे जो हम क्या कराएंगे, सेट ऑफ सिंपल इक्वेशन निकालेंगे, और वो कब ऑब्टेन होगी, जब हमारा जो मोशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा हो। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, और ये आपको आगे चल के समझ आएगी मैं बोल क्या रहा हूँ। फिर भी मैं थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन देता हूँ। जैसे कि मैं बात करता हूँ आपका क्या, कि मेरी कोई कार है भाई, है ना, या कोई भी मेरी चीज़ है, और यदि मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आप जो है से 10th में पढ़ी होगी आपने कुछ इक्वेशन, जैसे कि v इक्वल टू आपका u प्लस आपका, है ना, at, है ना, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा वहाँ पे। तो ये जो इक्वेशन आई, तो जो इक्वेशन आई है जैसे कि v इक्वल टू आपका u प्लस at जो आया है आपका, तो ये हम क्या करेंगे, इनको निकालेंगे, और ये जो हमारी इक्वेशन आएंगी मोशन की वो उसी सिचुएशन में एप्लीकेबल रहेगी जब हमारा जो एक्सेलरेशन हो रहा होगा वो यूनिफॉर्म हो रहा होगा। यूनिफॉर्म का मतलब यही है कि वहाँ पे एक्सेलरेशन जैसे हमारा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से चल रहा है, तो भैया वो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से ही चलेगा। वो जो है 3 मीटर प्रति सेकंड नहीं होना चाहिए बीच में। जैसे कि आप क्या कर रहे हो, आपसे किसी ने बोल दिया भाई, उसकी किसी भी, हमारे पास क्या था, कार था, उसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 2 मीटर प्रति सेकंड थी, और उसकी भाई उसका जो एक्सेलरेशन आपसे बोल दिया उसमें 2 मीटर इतना इतना दे दिया, टाइम आपको कुछ भी दे दिया, आप उन्होंने बोल दिया टाइम दे दिया कितना, 1 सेकंड करके। अब बताओ कि वहाँ पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी जो आप निकालोगे तो उसी सिचुएशन में निकलेगी जब आपका क्या होगा, जो आपका एक्सेलरेशन जो एक ही वैल्यू है वो एक जैसी रहे, मतलब 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो
ओवरऑल मोशन में वो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में कहीं पे 1 सेकंड या मतलब 0.1 सेकंड में वो जो है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पहुंच गया हो, तो ऐसा वहाँ पे नहीं होना चाहिए। तभी हम बोलेंगे कि हमारी जो मोशन की जो इक्वेशन आप पढ़ने वाले हो वो ही वहाँ पे एप्लीकेबल होगी, और वो किस सिचुएशन में होगी, यूनिफॉर्म एसिलेशन में होंगी। फिर आगे लिखा है सेट ऑफ सिंपल इक्वेशन, वहाँ पे हम ऑब्टेन करेंगे, और आप देखोगे कि हम किस तरह से जो हमारी मोशन होता है उसमें इक्वेशन बनाते हैं। जैसे अभी आपको मैंने एक इक्वेशन बताई थी, v इक्वल टू आपका म्यू इक्वल टू 80 है ना, तो वो हम कैसे लाए, और इस तरीके से आपकी 3-4 आपकी ऐसी इक्वेशन आएंगी, तो उनको हम डीपली समझेंगे वो कैसे आती है। आगे बोला जा रहा है फाइनली टू अंडरस्टैंड द रिलेटिव नेचर ऑफ मोशन। फिर हम आगे चल के देखेंगे कि भाई जो रिलेटिव नेचर होता है वो मोशन का वो कैसे होता है, जिसमें मैंने आपको भी बेसिक बता रहा था, उसमें बताया था कि जैसे कोई बंदे हैं, जैसे ए है, बी है और एक सी है, तो वहाँ पे जब ए देख रहा होगा बी को तो वो उसका क्या हो रहा होगा, या फिर सी देख रहा होगा ए बी को तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा, उस तरह की बात करेंगे। और वो किस में होगी, आपकी रिलेटिव नेचर ऑफ मोशन में। और हम जो इंट्रोड्यूस करेंगे आपका कॉन्सेप्ट किसका, रिलेटिव वेलोसिटी का, तो वो हम आगे देखने वाले हैं। फिर आगे लिखा भाई इन अवर डिस्कशंस वी शैल ट्रीट द ऑब्जेक्ट इन मोशन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और मैं आपको शायद बेसिक में नहीं बता पाया था, और ये सुन लीजिए आप कि हमारी डिस्कशन में जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी जब मोशन कर रहा होगा या मोशन में होगा, तो उस समय उसको हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये रहता है कि जैसे उसका कोई भी उसकी कोई भी लेंथ है, उसका कोई भी साइज है, तो उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, उसको हम नहीं देखेंगे, उसको एक पॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे हमारी क्या एक कार है, अब कार अपने आप में ही क्या बहुत मतलब विशाल होती है, उसकी एक लेंथ होती है, लेकिन जब हम क्या कराएंगे उसमें मोशन की जब बात कर रहे होंगे तो उसको हम एक पॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे कि भाई वो एक पॉइंट था, वो पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ पहुँच गया है ना। ऐसा हम नहीं कहेंगे कि वो हमारी पूरी पूरी कार थी इस तरीके से, और वो जो है हमारी क्या होगी यहाँ से यहाँ पहुँची, तो उस तरह की हम बातें नहीं करेंगे, उसको एक पॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। अब उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट क्यों बोलते हैं वो भी जरा देखो, तो उसका कारण ये है, बोल रहे हैं दिस अप्रोक्सीमेशन इज वैलिड, और ये अप्रोक्सीमेशन हम जो ले रहे हैं किसी भी कार को या किसी भी चीज़ को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह, तो ये जब भी वैलिड होगा, तब कब वैलिड होगा, जब हम क्या कराएंगे, जब हमारा सो फार एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस मूव इन अ रीजनेबल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। मतलब कि जैसे कि हमारा क्या था, एक समय के दौरान पर जो है हमारा एक कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जो है साइज की कल्पना में अपना जो है डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कवर कर ले, तो उस सिचुएशन में जो हम उसको बोलेंगे वो एक पॉइंट साइज या फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे डिस्टेंस हमारी लगभग कितनी है, मान के चलो डिस्टेंस किसी भी ऑब्जेक्ट ने कवर कर ली कितनी भैया, 50 किलोमीटर है ना, और उसका जो भी साइज था या जो भी कुछ भी चीज़ थी वो मतलब उसकी तुलना में बहुत कम थी, तो उस चीज़ में हम क्या बोलेंगे कि जो हमारी कार है, जो भी कोई चीज़ है, तो उसकी तुलना में जब वो इतना लंबा डिस्टेंस कवर कर ले एक समय के दौरान पर, तो उसको हम बोलेंगे कि वो हमारा एक पॉइंट है ना, हम इसको पॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे। और ये जो अप्रोक्सीमेशन हम ले रहे हैं वो तभी वैलिड होगा जब ये सिचुएशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो हमारा क्या है कार का साइज ही जो है हमारी, या कार की लंबाई क्या है हमारी, है ना, कार की लंबाई मान के चलो हमारी कितनी है, मान के चलिए, या किसी ऑब्जेक्ट की जैसे लंबाई क्या है हमारी 5 मीटर की है। अब वो जो है क्या है, किसी ऑब्जेक्ट की लंबाई 5 मीटर है और वो है जो लगभग कितना 6 मीटर मूव कर रहा है, तो आप यहाँ पे उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, है ना। 5 मीटर की लंबाई वाला ऑब्जेक्ट यदि 6 मीटर की दूरी तय कर रहा है, तो उस सिचुएशन में उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। पॉइंट ऑब्जेक्ट कब बोला जाएगा, जब वो 5 मीटर वाला ऑब्जेक्ट जो है, वो 5 मीटर वाली लंबाई वाला ऑब्जेक्ट 50 किलोमीटर की लंबाई तय कर ले या दूरी तय कर ले, तो उस सिचुएशन में उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। ये आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए। हो गया है, आगे देखिए बोल रहा है ना, गुड नंबर ऑफ सिचुएशन, बोल रहे हैं एक जो है हमारी अच्छे नंबर ऑफ सिचुएशन की हम बात करें, तो इन रियल लाइफ में जो साइज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का कैन बी नेग्लेक्टेड एंड दे कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट विदाउट मच एरर। मतलब कि हम उसके साइज वगैरह को ध्यान में नहीं रखेंगे, जो मैंने आपको अभी बताया वो चीज़ यहाँ पे लिखी है, वहाँ में उसके साइज को ना देख के उसको हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, जिससे क्या होगा हमारी जो भी कैलकुलेशन रहेंगी वो सब ईजी हो जाएंगी। यदि उसको हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट ना किया तो हमारा क्या होगा, जो कैलकुलेशन आएंगी उसमें हमें ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ज़्यादा हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। और यदि हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट भी करते हैं तब भी हमारा क्या है, वो ज़्यादा कोई एरर उसमें नहीं आएगा। तो ये यहाँ पे क्लियर है। आगे देखिए क्या लिखा भाई, बोल रहे हैं इन काइनेमेटिक्स में हम बात करते हैं, जो काइनेमेटिक्स में मैंने आपको बताया था कि जिसमें क्या हम
जो काइनेमेटिक्स का जो वर्ड है उसका मीन ही ये है, बोल रहा है कि इसका मतलब होता है कि बी स्टडी जो है बेस टू डिस्क्राइब द मोशंस विदाउट गोइंग इनटू द कॉज ऑफ मोशन। मतलब कि हम काइनेमेटिक्स में ये देखते हैं कि मोशन का हम कॉज नहीं देखते हैं कि भाई मोशन जो है किसके द्वारा हो रहा है, वो हम नहीं देखते हैं। हम क्या देखते हैं कि मोशन को हम किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। कैसे? मतलब कि हमारी कोई भी गाड़ी है ना, या कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट का हम ये देखेंगे भाई वो कितनी स्पीड से चल रहा है, कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, उसमें कितना एक्सेलरेशन है, तो ये सब चीज़ें देखेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन ही क्यों कर रहा है, तो उसके कॉज के पीछे नहीं जाएंगे हम किस पे जाएंगे कि वो हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें उसके संग जुड़ी हुई है जब वो मोशन कर रहा है, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब चीज़ें है ना। तो ये हम देखते हैं, और ये किसके अंतर्गत आता है? काइनेमेटिक्स के अंतर्गत आता है, जो कि मैंने आपको अभी बेसिक बता रहा था, तब मैंने आपको ये सब बता दिया था। आगे लिखा है भाई कि व्हाट कॉजेज मोशन डिस्क्राइब इन दिस चैप्टर एंड नेक्स्ट चैप्टर फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ चैप्टर 5। मतलब कि क्या कारण होता है जिससे कि मोशन हमारा जो है होता है, ये सब चीज़ें हम चैप्टर 5 वगैरह में देख लेंगे। तो वो आपके लिए इतना भी नहीं देखना है भाई किस तरह से ये हमारा मोशन होता है, वो अभी आपको नहीं देखना। आपको क्या देखना है कि मोशन जब हो रहा होता है तो उस समय उस ऑब्जेक्ट में, या जो भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर रहा होता है, तो उस समय उसकी जो है क्या क्या चीज़ें उसके संग जुड़ी हुई होती हैं, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, वो सब चीज़ें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो ये जो था आपका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था, और मैंने इतना लंबा समय इसलिए लिया क्योंकि ये सब बेसिक यदि आपके स्ट्रॉन्ग नहीं हुए भाई, आपका ये सब चीज़ें क्या हैं, तो आगे चल के क्या बहुत हमें दिक्कतें हो जाती हैं और आपको जो है आसानी से आपको सारी चीज़ें समझ नहीं आ पाती हैं। तो समझ लीजिए इंट्रोडक्शन जो कि लगभग 5 मिनट का भी नहीं था, और कई जो है इसको 5 मिनट में क्लियर कर देते हैं। मैंने इसमें 40 मिनट इसलिए लिया क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्या है आपके लिए, ऐसी मैंने कई सारी चीज़ें ली हैं जो कि आगे चल के आपको सीधे सीधे मिलेंगी, और आपको जो है फिर उनमें जब उसको पढ़ोगे तो आपको इतना सब डाउट नहीं रहेगा। तो इस लेक्चर में मैं इतना ही रखता हूँ। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि भाई पोजीशन, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। फिर ही मैंने इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया, आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएंगे। तो अगले लेक्चर में हम लेंगे पोजीशन, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो लेक्चर में इतना ही रखते हैं। यदि आपने पूरा और लास्ट तक देख लिया तो प्लीज़ जो है लाइक करके जाइएगा। इस लाइक जो है वीडियो का जो टारगेट हमने रखा है वो है 200 लाइक का। तो 200 लाइक तक बिल्कुल मिनिमम कंप्लीट होने चाहिए यदि आपको नेक्स्ट लेक्चर चाहिए। तो यदि यहाँ पे हमारा 200 लाख कंप्लीट नहीं होता तो हम जो है लेक्चर नहीं लेके आएंगे, क्योंकि देखिएगा जितनी हम मेहनत करते हैं उसका जो है हमें कोई भी फल आप नहीं दे पा रहे हो। अब हम एक लायक से होता क्या है, देखो लायक से क्या होता है, थोड़ा सा हमें खुशी मिल जाती है कि यार हमने कोई ऐसी चीज़ समझाई जिसको दूसरों को पसंद आ रहा है, तो उससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। उस चक्कर में क्या होता है, हम अच्छे से दिन रात मेहनत करके आपको लेक्चर ला पाते हैं। यदि आप लायक ही नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो, तो हमें क्या होता है, ऐसा लगता है यार हमारा तो कोई लेक्चर यूज ही नहीं आ पा रहा आपके लिए, तो फिर क्या मतलब। तो बस एक लाइक हिट कर दिया करो। 200 लाइक का जो हमारा टारगेट है इस लेक्चर में हम नहीं रखते। थैंक यू वेरी मच।